आज हम एक ऐसी बाइक के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आप कह लें कि उसको इतनी ज़्यादा फेमिलैरिटी नहीं मिली और ना ही वो बाइक 2 दफ़ा काइंड ऑफ लॉन्च की गई है, तो ना ही वो बाइक को इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। एक स्पेशल क्लास ऑफ बाइक्स जो बाइकर्स जो हैं या लोग जो हैं स्पेसिफ़िकली वो उस बाइक को पसंद करते हैं। बेसिकली होंडा 125 से थोड़े से ही कम पैसों में वो बाइक है और उस बाइक का नाम है जी होंडा प्राइडर 100 सीसी। होंडा प्राइडर 100 सीसी मोए साहब, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा काइंड ऑफ लॉन्च की गई है। प्राइडर का पहले एक वेरिएंट आता था तकरीबन 2005 में। प्राइडर का होंडा CD 100 के नाम से एक वेरिएंट लॉन्च किया गया था जो कि गोल लाइट वाला था और उसमें वाइज़र नहीं दिया गया था। हाँ जी, वो गोल लाइट वाला था, एक सिंपल था लेकिन एक काफ़ी आप कह लें बल्कि सा मुझे याद है मेरे फादर यूज़ करते थे वो बाइक एंड दैट बाइक वाज वेरी बल्की और 100 के नाम से वो बाइक लॉन्च किया गया था पाकिस्तानी और मार्केट अब में। वो बाइक ना पैद हो चुकी है काइंड ऑफ। हाँ जी, वो नहीं नज़र आती हमें मार्केट में या कहीं भी चलती हुई। 2005 में काफ़ी पुरानी बात हो गई है ना, तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं। अच्छा, इनिशियली ये जो बाइक था ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हुआ और आफ्टर सम ईयर्स ये बाइक होंडा वालों ने बंद कर दिया। अच्छा, मैं इसमें बता दूं कि गोल लाइट आती थी, गोल इशारे होते थे, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन था जैसा कि होंडा वाले अब करते हैं कि अपनी हर बाइक में CD 70 वाले इशारे लगा दिए, उसका इंजन उसको लगा दिया। ऐसा नहीं था, ये उस टाइम पे सबसे डिफरेंट बाइक था। और इस बाइक की मुझे याद है कि इस बाइक के मीटर के अंदर पहली दफ़ा फ्यूल गेज दिया गया था। उस वक्त होंडा के किसी भी बाइक के अंदर फ्यूल गेज नहीं था। 70 और 125 आता था उस टाइम और आई पे। थिंक उस टाइम कोई 150 कैटेगरी में भी कोई बाइक हाँ नहीं जी, था 150 कैटेगरी की तो बाइक तब आती ही नहीं थी। ठीक है, फिर क्वालिटी अच्छी थी बाइक की लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने इतना पसंद नहीं किया और वो नहीं चला। 2012 में रीलॉन्च किया गया होंडा 100 को प्राइडर के नाम से और एक नई लुक के साथ दिया गया। प्राइडर की मैं जनरल स्पेसिफिकेशंस पे आना चाहूँगा। 100 सीसी इसको कहा जाता है, बाय द वे 97 सीसी इसका इंजन है। ठीक है जी, ओवरहेड कैमशाफ्ट 4 स्ट्रोक इसका इंजन है मोइज़। और इसका आपको मैं बता दूं कि इंजन जो है सेम एज 70 इसकी डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल आप कह लें। और ये जो इंजन होता है ये बेसिकली थोड़ा सा कंफर्टेबल इंजन होता है, इसकी वाइब्रेशंस ना होने के बराबर होती हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है कि होंडा 100 या प्राइडर 100 के अंदर लोग 1 लीटर इंजन ऑयल डलवाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैनुअल के मुताबिक उसके अंदर 0.8 लीटर इंजन ऑयल डलता है, यानी कि 200 ml कम इंजन ऑयल डलता है 1 लीटर से। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा जिनके पास प्राइडर है वो पूरा 1 लीटर डलवाते हैं, शायद ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैनुअल के मुताबिक हमें चलना चाहिए। इसके अलावा मोई साहब इस बाइक के अंदर कुछ ख़ास तो कंपनी ने नहीं दिया, लेकिन जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ्रंट पे एक वाइज़र वाला हेडलाइट है इसके अंदर। ठीक है जी। एक खूबसूरत सा टैंक है। बाइक की सीट काफ़ी लेंथी है और कंफर्टेबल है। ठीक है, बाइक नॉर्मल बाइक से आपके CD 70 और 125 से थोड़ा सा लंबा है ऊंचाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो छोटे कद वाले जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये बाइक, उनका प्रॉब्लम आती है। अच्छा, बेसिकली ये बाइक जो है ना, ये आप कह लें कि एक मिड लेवल का बाइक बनाया गया है, ना ही ये कोई 125 की तरह पावर गेन करने वाला बाइक है, ना ही ये CD 70 की तरह एक बिल्कुल ही आप कह लें कि रफ एंड टफ यूज़ करने वाला बाइक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक होंडा वालों ने डेली ऑफिस गोइंग बाबू लोग जो होते हैं ना उनके लिए ये बनाया है और उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। जब मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा, बाइक का जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ ऑफ 9.2 लीटर्स और तकरीबन आपको पता है हर टैंक में जो फ्यूल है वो ज़्यादा आ जाता है, तकरीबन 11 लीटर तक इसके अंदर मैक्सिमम फ्यूल आ जाता है और ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का इसके अंदर रिज़र्व फ्यूल होता है। ठीक है, अब मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि ये बाइक की एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छा प्रो जो है, बाइक की जो फ्यूल एवरेज है ना मोइज़, दैट इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स और ये मैंने सुना है कि ये 50 to 55 किलोमीटर्स भी चले जाती है अगर इसको आप प्यार से चलाएं। तो एक होंडा CD 70 वाली आप कह लेंगे इसके साथ एवरेज। CD 70 से इसकी एवरेज कम है क्योंकि ये मेरे दोस्त ने एक काफ़ी टाइम से रखा हुआ है और वो ना हर 1-2 साल बाद न्यू मॉडल लेता है, तो उससे मैंने बात की थी तो 45 के दरमियान के आसपास होती है इसकी एवरेज। अच्छा, आई एग्री विद यू, लेकिन ठीक है, एवरेज कम नहीं है अपनी मतलब सीसीज के लिहाज से इसकी एवरेज ठीक है। और इसकी एवरेज देखें ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। एक शख्स जो कि एग्रेसिव चलाता है, बाइक को ज़रा खींच के चलाता है, या ऐसे एरियाज़ में उसका ड्राइव है जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, बाइक को बार बार रुकना पड़ता है, तो फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाती है। एक बंदा है जिसने बाइक को अंडर 60 चलाना है स्ट्रेट, उसका विदाउट ब्रेक्स उसका जो सफ़र है, तो
उसकी एवरेज और एक उसकी एवरेज में बहुत फ़र्क होगा, जैसे कि ऐसे- गाड़ियों का लॉन्ग रूट पे और नॉर्मल रूट पे फ़र्क होता है। अच्छा, अब मज़ीद आपको गाइड करना चाहूँगा कि बाइक जो है इसकी थोड़ी सी मैं पिक्चर आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि बाइक जो है ना, इसकी टूल किट जो है इसके टैंक के नीचे आती है, ठीक है। डिफरेंट है, टोटल होंडा की फ़िलॉसफी या डिज़ाइन के साथ नहीं मिलती। होंडा की 70 हो गई, होंडा का CG हो गया या आपका CB हो गया। नीचे टूल किट आती है टैंक के, ठीक है जी। टापे में एक साइड पे आता है आपका एयर फिल्टर, एक साइड पे आता है बैटरी। इसका लॉक जो है ऊपर से ही लगता है, ठीक है। इसका लॉक नीचे से आपको हैंडल लॉक नहीं लगाना पड़ता, ऊपर वाला जो स्विच है, इग्निशन स्विच है, उसी से लॉक लग जाता है, ठीक है। अब इसकी एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो कि मुझे बुरी लगी है। 2005 वाले CD 100 के अंदर फ्यूल गेज आती थी, लेकिन सर इन्होंने इस बाइक के अंदर से फ्यूल गेज ही निकाल दी है। अब आप और आई देखें, थिंक इसमें RPM मीटर भी नहीं है। हाँ जी, वही मैं बताने लगा हूँ कि इसका मीटर अगर आप देखेंगे ना तो उसमें 2 मीटर्स हैं, ठीक है। 2 आप कह लें विंडोज़ हैं। एक विंडो तो ऑब्वियसली स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर है। दूसरा इसका जो उसमें स्पीडोमीटर में उसमें कुछ भी सिर्फ और नहीं। सिर्फ न्यूट्रल और वो हाँ जी, 2 लाइटें गियर में हैं है या नहीं और वो शो प्राइडर होता है। लिखा हुआ है इतना बड़ा, जैसा कि हमें नहीं पता कि ये प्राइडर है। यानी कि आप उसके अंदर टैकोमीटर लगा सकते थे, फ्यूल गेज लगा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने बचाए पैसे। आपने पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ रुपीज़ बचा लिए होंगे। वैसे तो उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस बचा लिए होंगे, कितने तो बाइक सेल हुए हैं। हाँ जी, बात का मकसद ये एट द एंड ऑफ द डे के चूना लगाने में होंडा माहिर है। होंडा माहिर है। अब मैं मज़ीद आपके साथ इसकी प्राइस के बारे में बात करना चाहूँगा। 2,11,900 रुपये इसकी यार प्राइस है। वैसे आउट ऑफ नोवेयर मुझे अचानक ही ख्याल आया कि हमें इस बात पर होंडा वाले उठा तो नहीं लेंगे, क्या मैं उधर कहता हूँ होंडा वाले डाला भेज दें। मैं कहता हूँ होंडा वाले हमें उठा के कुछ पैसे दें कि यार ये आपने आइंदा के बाद हमारा पेड रिव्यू करना है। मुझे ना कमेंट्स में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सुजुकी आपको पैसे दे रहा है, आप पेड रिव्यू करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम एक अपना ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। आप उसके साथ एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वी कैन नॉट जज यू, यू कैन नॉट जज अस। हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास तो बाइक कोई भी नहीं है, 70 चलाने वाले लोग हैं और ये बाइक्स पर रिव्यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन पाकिस्तानी लोकल बाइक मार्केट की हर बाइक यूज़ कर ली हुई है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल बाइक्स को यूज़ कर रहे हैं। सो द फैक्ट हियर इज़ मोहित साहब, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। 2,12,000 रुपये तकरीबन इसकी प्राइस है। 2,12,000 इसकी प्राइस है। मैं जानना चाहूँगा कि 2,12,000 रुपये में आपके पास एक ऐसी बाइक की ऑप्शन है जो कि कंफर्टेबल है, नो डाउट। मैंने प्राइडर को ड्राइव किया हुआ है, तकरीबन मैंने कुछ 6 महीने प्राइडर चलाया। प्राइडर मोहित साहब कंफर्टेबल बाइक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छा, जो नई प्राइडर है ना उसकी तो एक फील ही अलग है, उसकी रेस की स्मूथनेस, उसके इंजन की एक स्मूथनेस। अच्छा, इसका साइलेंसर भी कोई शोर शराबे वाला नहीं है, बड़ा ये एक साइलेंसर है। और बाइक भी पावरफुल है। बाइक भी पावरफुल है। इसकी इनिशियल जो टॉर्क है ना, दैट इज़ वेरी ऑसम, ठीक है। अब मैं एक और मज़ीद आपको बताना चाहूँगा। इस बाइक का आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग रूट पे बाइक को चलाते हैं, ये कोई हाई स्पीड अचीवर बाइक नहीं है कि आप इसको 100-110 पे ले जाएंगे, या आपको मतलब कि ना आप इसको अगर क्रूज़ करेंगे ना लॉन्ग रूट पे तो आप इसको 80 पे चलाएं, 85 पे चलाएं, मैक्सिमम 90-95 शायद इसकी टॉप स्पीड है। तो इससे ऊपर चलाएंगे इंजन इसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी है इंजन की। मैं अब इसके ऊपर आऊँगा, इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं। पाकिस्तानी मार्केट में इसका डायरेक्ट कंपेटिटर अगर बनता है वो है GD 110, ठीक है, इंजन साइज़ के हिसाब से। अब GD 110 और इसकी प्राइस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। GD 110 की प्राइस मुझे साहब 160 का फर्क है तकरीबन। तकरीबन 160 का नहीं, 160-65। हाँ जी तकरीबन। तो मकसद ये है बात का कि 170 और आ जाए, ठीक है, यहाँ आप कह लेंगे थोड़े से पैसे और डाल के 2 प्राइडर आ जाए, ठीक है। तो प्राइस का डिफरेंस बहुत है। दूसरी बात ये, प्राइस का डिफरेंस कैसे यानी कि जस्टिफाइबल है। GD 110 क्या इतनी वैल्यू टू मनी बाइक है? मैं एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि GD 110 इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड बाइक। हाँ, उसके अंदर फीचर्स की कमी है, लेकिन अगर चलें हम उसको प्राइस को साइड पे रख के उसको पैरेलल बाइक के साथ, प्राइडर के साथ थोड़ा सा हम उसका कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली दोनों बाइक के स्पीडोमीटर काइंड ऑफ सेम ही है, टैकोमीटर भी नहीं है, स्पीडोमीटर्स हैं दोनों बाइक के अंदर, ठीक है। फ्रंट हेडलाइट्स भी काइंड ऑफ सेम है, प्राइडर की थोड़ी सी बल्की सी हेडलाइट है, ठीक है। वो 110 सीसी है, ये 100 सीसी है, ठीक है। कंफर्ट लेवल जो है प्राइडर का भी अच्छा है, लेकिन GD 110 का बहुत अच्छा है। लेकिन इन दोनों के कंफर्ट लेवल में बहुत फ़र्क है, ड्राइव में बहुत डिफरेंस है। मैं वही बताने लगा हूँ। पावरफुल है प्राइडर, लेकिन वैसे उसकी राइड ना इतनी मज़े की नहीं है। बाइक काफ़ी ऊंची है और उसकी राइड मुझे नहीं बिल्कुल भी पर्सनली पसंद आई। अच्छा नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि GD 110 इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड, वो अपने कंफर्ट की वजह से जाना जाता है, ठीक है। प्राइडर कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन GD 110 का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे पर्सनली जो है ना वो बाइक की ड्राइव बहुत पसंद है। सुजुकी 110 की राइड मुझे बहुत पसंद है। मैं उस बाइक का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उसका अगर मैं उससे कंपैरिजन करूँ ना प्राइडर से,
प्राइडर और उसकी राइड में बहुत फ़र्क है, बहुत मज़े की राइड है उसकी, और प्राइडर की राइड बहुत ही बात है, मुझे बेकार लगी एक है। चीज़ है लोकल बन रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक चीज़ है जापानीज स्टैंडर्ड्स पे है, ठीक है, फ़र्क तो होगा। अच्छा, कंपेटिटर्स में अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है जीडी की, और 2,12,000 रुपये की प्राइडर की प्राइस है, तो डिफरेंसेस ठीक हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो मैं इसके कंपेटिटर्स में आपको शायद अजीब लगे 70 और 125 को भी ऐड करता हूँ। उसकी वजह क्या है, 70 इससे तकरीबन 60,000 रुपये सिर्फ सस्ती है, ठीक है, और 125 इससे तकरीबन 30,000 रुपये, 25,000 रुपये हाँ के आसपास जो है ठीक है, ना, इतना तकरीबन महंगा है, ठीक है। तो जिसके पास फॉर एग्जांपल 2 लाख 2.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 70 को हम बाद में डिस्कस करते हैं, वो प्राइडर लेगा या 125 लेगा। अब यहाँ पे 125 के डाई हार्ड फैन आ जाएंगे, कमेंट्स में मैं बुरा कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 125 एक अच्छा बाइक है, लेकिन 125 बहुत ही ओल्ड क्लासिक चीज़ हो गई है। आप देखें उसकी ब्रेकिंग नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आवाज़ और इंजन है, ठीक है। और उसमें इशारे अभी तक वो आ रहे हैं जो CD70 में कोई हाँ जी 1900 में कुछ आते थे। उसमें वो वाले इशारे भी नहीं अपग्रेड किए गए, जैसे 70 में तो चलो अब इशारे तो अपग्रेड किए गए हैं ना। अच्छा 70 की भी मज़े की बात ये, इनका 70 में, प्राइडर में, CB150 में, CB125 में, सब में इनके इशारे सेम है, सिर्फ एक 125 के इशारे जो है मैंने ना वो आपको यही पुराने तो कहा है, CG 150 में भी वही इशारे हैं, CB 150 में भी वही इशारे, 125 के पुराने इशारे। क्यों उन्होंने 125 के इशारे क्यों नहीं चेंज किया, आपको पता है? हेडलाइट क्यों नहीं चेंज और की? क्योंकि दूसरी, आप लोग खरीदते हैं। एक तो आप वो खरीदते हैं, दूसरा उनकी ये भी बहुत नेगेटिव साइड है कि उन्होंने सारी बाइक्स में सेम इशारे दिए हैं। ऐसा ही है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं अब प्राइडर के बारे में देखना चाहूँगा। जिन लोगों ने, आप कह लें कि डेली कम्यूट करना है, ऑफिस जाना है, एक आप कह लें कि रिलायबल काइंड ऑफ मिड रेंज की बाइक चाहिए उनको, और उनको एक खूबसूरत बाइक चाहिए, ना ही उनको पावर चाहिए, उनको कंफर्टेबिलिटी चाहिए, खामोश बाइक चाहिए, और ऑफिस आना जाना है उन्होंने, बैंकिंग के सेक्टर के लोग हैं, ऑफिशियल कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो ये बाइक पसंद करते हैं, ठीक है। फैमिली पर्सनस ये बाइक पसंद करते हैं। 110 एक उससे ऑब्वियसली बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन वो पैसों से भी बहुत ऊपर है। 70 लेने वाला बंदा, मैं कहूँगा 70 नो डाउट एक बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन जिसके पास 70 का 1.5 लाख है, 60,000 रुपये और ऐड करके वो प्राइडर ले सकता है। मैं अब प्राइडर के एडवांटेजेस को इनलिस्ट करूँगा दोबारा मोई साहब। सबसे मेन चीज़ कि ये बाइक काइंड ऑफ एक अच्छी खूबसूरत लुक देता है फ्रंट से एक, ठीक है। रिलायबल है बाइक नो डाउट, ठीक है। कंफर्टेबल है कंपैरेटिवली होंडा 125 और CD70 से, ठीक है। और रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली होंडा है तो अच्छी है, ठीक है। और डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत अच्छा बाइक है ये। अब मैं इसके डिसएडवांटेजेस पे आऊँगा। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शायद 2,12,000 रुपये में होंडा जो है इसके अंदर मज़ीद कुछ फीचर्स दे सकता था, जैसा कि सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, जैसा कि फ्यूल गेज, एटलीस्ट ये कुछ चीज़ें दे सकता था। 4 गियर हैं इसके अंदर, 5 गियर्स होने चाहिए थे, ठीक है। चलें 5 गियर नहीं है, इट्स एक्सेप्टेबल के 4 गियर हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें फ्यूल गेज और इसमें सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए था। जिस नीश का आपने बाइक बनाया ना, एक मॉडर्न काइंड ऑफ टच दिया है, तो थोड़ा सा उसके अंदर अगर आप देखते तो अच्छी चीज़ थी, ठीक है। इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस भी मैंने एक्सपीरियंस राइडर से सुना है कि अच्छी नहीं है, हेडलाइट की थ्रो बिल्कुल अच्छी नहीं है, रात को नज़र नहीं आता, ठीक है। बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, वो प्राइडर वाली बैजिंग का मुझे नहीं समझ आता कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये प्राइडर है, अजीब सी वो इन्होंने एक मंतक किया, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कंपैरेटिवली 125 या 110 से कम है, ठीक है। इसकी पिक उन बाइक से कम है, ठीक है जी। अब ये उन लोगों के लिए बाइक नहीं बना जो हाई स्पीड पे बाइक को चलाना चाहते हैं, जो स्पीडें मारना चाहते हैं, ये वैसा बाइक नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और मैंने प्राइडर के अंदर नोट की है कि इसका जो इंजन है ना, दैट इज़ नॉट दैट मच रिलायबल। मैंने काफ़ी प्राइडर्स देखे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कज़न्स के पास, आफ्टर तकरीबन आप कह लें कि 5 साल एक बाइक चलाए ना, इसके इंजन की जो आवाज़ है ना वो अजीब सी हो जाती है। इंजन की आवाज़ अजीब सी, ख़राब सी, खड़क सी आवाज़ में आ जाती है, जैसे टैपेट की आवाज़ होती है, और वो आवाज़ ठीक नहीं होती। और जो लोग इस बाइक को थोड़ा सा रफ चलाते हैं तो वो जल्दी उनकी इंजन की आवाज़ ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो, होंडा एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया है। मैं अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मुझे CD70 के अलावा होंडा की कोई भी बाइक का इंजन रिलायबल नहीं लगता। 125 है, उसको ज़रा आप पेंजे लगाओ ना तो उसका इंजन खड़क जाता है, उसकी इंजन की आवाज़ बदल जाती है। मैं नहीं कह रहा इंजन ऑयल कम करता है, धुआं मारता है, मैं यही कह रहा हूँ कि धुआं नहीं मारता, इंजन ऑयल नहीं कम करता। लेकिन अब 125 के इंजन को ज़रा आप कह लें कि थोड़ा सा रेव ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा डेंजरसली गंदे तरीके से चलाते हैं, गंदे तरीके से इंजन की आवाज़ ख़राब हो जाती है। प्राइडर का भी यही मसला है। CB150 तो आपको पता है जी, वो तो सेंसिटिव तरीन इंजन है, वही CG150 में है इंजन, ठीक है। तो रह गया इनका CD70 जो कि एक पायदार इंजन देता है, नो डाउट। अब
सारी बातें इसके अंदर कवर हो गई हैं। अच्छा बाइक है नो डाउट। जो इसके व्हील्स हैं वो सिल्वर स्पोक्स व्हील्स हैं, सिंपल, ठीक है जी। कोई इसके अंदर ख़ास किस्म की आपको वो नहीं मिलेगी, स्पेसिफिकली कोई ख़ास किस्म की आपको इसके अंदर मॉडर्न चीज़ें नहीं मिलेंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट अ मॉडर्न हेडलाइट। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि प्राइडर फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए है जो कि आप कह लें बैंकिंग सेक्टर के, कॉर्पोरेट सेक्टर के, ऑफिस के लोग हैं, जो कि डेली फैमिली टाइप के लोग हैं, जो डेली छोटी मोटी उन्होंने सिटी के अंदर राइडिंग करनी होती है। दिस बाइक इज़ नॉट फॉर द पीपल जो कि आप कह लेंगे 1 to 5 के जो फ़ैन हैं, हाई स्पीड पे बाइक चलाना पसंद करते हैं, या इस तरह का बाइक जो कि आप कह लेंगे CD70 जैसा कि एक बहुत ही आप कह लें यूटिलिटी वाइज बहुत अच्छा बाइक है। ये एक मिड रेंज का बाइक है 2,12,000 में। तो दूसरी बात यह है कि बाइक फिर भी इतना फेमस नहीं हुआ, बाइक को उस लेवल की फेमिलैरिटी नहीं मिली जिस लेवल की बाइक होंडा के 70 या 1 to 5 के पास है। तो आई थिंक सो वी शुड एंड दिस वीडियो। और आप मुझे बताएं कि आपके पास 2,12,000 हो तो आप उसमें 25,000 रुपया तकरीबन ऐड करके 1 to 5 खरीदेंगे, या 60,000 उसमें से माइनस करके CD70 खरीदेंगे, या आप इनमें से कोई बाइक नहीं खरीदेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट में रब्ता कीजिएगा, वी विल रिप्लाई यू। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।